विश्व के ज्योतिष कार्य और वास्तु शास्त्री संगीत प्रसिद्धि हैं। तो स्वागत है हमारे चैनल में। जी जी। जी, जय माता दी। जय माता दी। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी अच्छा, जैसा कि अभी मैंने बताया कि आप विश्व के ज्योतिषाचार्य हैं, तो ऐसा होता है कि ज्योतिष पे सब लोगों का विश्वास नहीं होता, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि कर्म बलवान है, कर्म से ज्यादा बढ़कर कुछ नहीं है। तो मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी, आप ज्योतिष और कर्म को मिलाकर कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कर्म बहुत करते हैं, मेहनत से पीछे नहीं हटते, फिर भी जिंदगी में सफलता नहीं देती। तो ऐसा कौन सा ग्रह होता है जो उनकी सफलता के आड़े आता है और उसको शांत करने के लिए वो क्या कर सकते हैं? जी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गर्भध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्धानुगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। देखिए, जीवन में आने वाली हर समस्याओं का समाधान ग्रहों के पास, व्यक्ति के पास। अगर परमात्मा का चिंतन हम भाव से करते हैं, कर्म, देखिए कर्म हमारा, भोग हमारा, ये अलग अलग विषय है, वो हमें भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन जिस समय ग्रहों का प्रभाव आता है उस समय जीवन में हमारे थोड़े कष्ट भी आते हैं, लेकिन ये नहीं है कि व्यक्ति उससे हार माने। परमात्मा में अपनी निष्ठा रखिए, भाव रखिए और परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु जिस समय इस समय जो हमारे कष्ट आए हुए हैं आपकी कृपा से दूर हो जाए। कर्म तो व्यक्ति करता ही है, लेकिन ग्रहों की पूजा करने से और उनका चिंतन करने से, परमात्मा का ध्यान करने से हमारे कष्ट कम हो जाते हैं, पूर्ण रूप से क्षीण नहीं होते। पिछले जन्मों का भी जो प्रारब्ध है वो हमें यही भुगतना है, तो उसको भी हम साथ लेके चलेंगे। और इस जन्म में जो हम कर्म कर रहे हैं, आगे चलकर वो कर्म हमारे जीवन में अच्छे फल हमें प्राप्त देते हैं। ठीक है सर, अब ऐसा है कि आपने बोला अच्छे फल हमें प्राप्त होंगे आगे जाकर, ठीक है। अब मुझे नहीं पता या किसी को नहीं पता कि वो पिछले जन्मों से क्या गलत कर्म करके आया है जिसके कारण वो आज अपने दिन बुरे बिता रहा है, उसको उसकी की हुई मेहनत का फल नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ऐसा कुछ मंत्र या ऐसी कोई पूजा है जिससे वो अपने पुराने कर्मों को के लिए प्रायश्चित कर सके, जो उसने नहीं देखे, उसे पता भी नहीं उसने किए, कैसे किए, कब किया। तो ऐसे कोई इष्ट देव, जी कोई ऐसी पूजा होगी जो बता सकते हैं आप? जी, देखिए, सुबह व्यक्ति जल्दी उठे। हमारे तीन तरह की जो सुबह जल्दी उठते हैं, तीन तरह के स्नान होते हैं। ऋषि स्नान होता है, फिर देव स्नान होता है, मनुष्य स्नान है। इसमें हम व्यक्ति सुबह जल्दी उठे, जल्दी उठ के नहा धो के तैयार होके परमात्मा का भजन कीर्तन करे। उसमें बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारे कष्ट निवारण मंत्र हैं, और व्यक्ति छोटे छोटे उपाय करने से ही, देखिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आज के समय में व्यक्ति दुखी क्यों है। दुखी व्यक्ति इसलिए है क्योंकि उसके पास अपने परिवार के लिए समय नहीं है, माता पिता के लिए समय नहीं है। व्यक्ति अगर अपने माता पिता का ही अगर ध्यान कर ले, माता पिता को ही अगर है वो सच्चे दिल से सबसे अच्छा गुरु मान ले, तो उसके सारे कष्ट तो अपने आप ही दूर हो जाएंगे। और आज के समय में व्यक्ति अपने परिवार को कुछ लेके ही नहीं चलता। तो इसीलिए वेदों में ये कहा गया है कि माता पिता की पूजा करने वाला, आप श्रवण को देखिए, उन्होंने अपने माता पिता को सारे तीर्थ करवाए। तो माता पिता का ध्यान करने से भी हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं। सिर्फ उनके चरण पर सुबह उठें, उनके चरण स्पर्श करें, माता पिता का आशीर्वाद लें, तो मान लीजिए सबसे बड़ा आशीर्वाद हमारे पास वही है। उनसे बड़ा आशीर्वाद कहाँ है? परमात्मा। तभी हम पर प्रसन्न होते हैं जब अपने माता पिता का आशीर्वाद हमारे ऊपर होता है। फिर आपने जैसे कहा कि कोई उपाय करने से या कोई मंत्र करने से, देखिए कष्ट अलग जगह है और उनका निवारण अलग है। अब व्यक्ति व्यापार में अगर उसको उन्नति नहीं हो रही है, कर्म कर रहा है उसमें उसको कुछ फल नहीं मिल रहा, मेहनत बहुत कर रहा है उसका फल नहीं मिल रहा, तो मेहनत करने में भी उसका थोड़ा सा जो है कमी रही होगी, जिसको फल उसका नहीं मिल रहा। नहीं तो ऐसा नहीं है कि परमात्मा, कोई व्यक्ति मेहनत करे और परमात्मा उसको रिजल्ट ना दे। तो इसीलिए व्यक्ति सुबह उठे,
भगवान को अगर वो मंत्र नहीं जानता, मंत्र जानने की भी आवश्यकता आपको नहीं है, भगवान के आगे बैठ जाइए, हाथ जोड़ के नमस्कार करिए उनको और परमात्मा से सिर्फ ओम गंग गणपतये नमः गणेश जी का आह्वान कीजिए। आप इतना कर सकते हैं, ओम गणेशाय नमः, ओम दुर्गाय नमः बोल सकते हैं। फिर उसके बाद आप अगर वो भी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए, भगवान सूर्य को जल दीजिए। सूर्य भगवान क्या है, प्रत्यक्ष में दो ही ऐसे देवता हैं जो हमें दिखाई देते हैं, सूर्य और चंद्रमा। बाकी सिर्फ मात्र हमें आभास है कि ये शंकर जी हैं, ये हनुमान जी हैं, ये दुर्गा जी हैं। तो सूर्य भगवान प्रत्यक्ष में हमारे कर्म के साक्षी हैं। जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठते हैं, जल्दी उठें, स्नान करें, स्नान करने के बाद एक जल में लोटा लें, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालें या थोड़ी सी रोली डालें और सूर्य भगवान को घृणी सूर्याय नमः इसी मंत्र से जो है वो उनको जल दे, उनको नमस्कार करे। जो व्यक्ति पूरा इनका बीज मंत्र बोल सकते हैं, ओम ह्रांग ह्रीं ह्रों स सूर्य नारायणाय नमः, तो ये सूर्य नारायण भगवान को भी वो नमस्कार करें और उनको जीवन में तरक्की के लिए अपने घर में एक आग का पौधा लगाएं, आग के पौधे में जल दें, वो प्रतिदिन जल दें उसमें। और जिनको फिर भी उनके काम नहीं बन रहे हैं तो सर्वबाधा विमुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मद प्रसादेन भविष्यति न संशय, इस मंत्र का सर्व बाधाओं से दूर करने वाले प्रभु हैं माँ भगवती, उनके कष्ट अपने आप ही निवारण कर देगी। जी जी, बहुत बढ़िया बात बताई आपने। मैं यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से रिलेटेड ऐड करना चाहूंगी। जैसे आपने बताया जी कि सुबह जल्दी उठकर सूर्य को अगर हम आराधते हैं तो हमारे काफी कष्टों का निवारण हो जाता है, हमें उससे ज्यादा करने की भी जी जरूरत नहीं पड़ेगी। और जैसा कि हम जी जानते हैं मॉडर्नाइजेशन में तो बहुत लोग हैं जो नाइट शिफ्ट करते हैं, उनकी शिफ्ट रात के जी 2 बजे 3 बजे या 4 बजे खत्म होती है, तो वो जब सो जाते हैं तो उनके लिए सूर्य देव को देखना बहुत मुश्किल हो गया है। तो वो उनके लिए देखिए, कुछ आप बता सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, उसके लिए व्यक्ति मंदिर नहीं जा सकता, सुबह जल्दी उठ नहीं सकता, क्योंकि वो एक अलग विषय हो गया हमारा कि वो व्यक्ति सुबह उठ नहीं सकते, रात्रि में देर से आते हैं, कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। तो जिस समय भी वो उठ जाएं, क्योंकि वो नित्य क्रिया तो अपनी द्वारा वो करेंगे जिस समय उठेंगे, तो जब वो उठ जाते हैं उस समय परमात्मा का ध्यान कर लीजिए। अब ये व्यक्ति अगर नाइट शिफ्ट करता है, ये तो है नहीं वो रात को तक सोएगा, तो वो सूर्य अस्त से पहले वो उठेगा ही। तो तब एक बार सूर्य भगवान को नमस्कार करें, और नमस्कार भी ना कर पाए तो अपने घर में उनके सबके मंदिर बने होते हैं, सबके घर में मंदिर आजकल बने हुए हैं, तो सिर्फ जो है भगवान के आगे खड़ा होके ओम सूर्याय नमः बोल सकता है, या फिर जो है भगवान की धूपबत्ती करे, जोत लगाए और परमात्मा का चिंतन करते हुए समय निकाले। तो मन में भी अगर देखिए, कायिक, वाचिक और मानसिक तीन तरह के हमारे दोष बताए गए। काया के द्वारा व्यक्ति बाहर घूमता है, काया से कोई कोई गाड़ी लेके जा रहा है व्यक्ति, कोई पांव के नीचे आ जाए, गाड़ी के नीचे कोई जीव आ जाए, वो दोष लग जाए। कायिक वाचिक वाणी के द्वारा किसी को अपशब्द कह दें हम, वो दोष हमें लग जाए। और मानसिक, तो मानसिक प्रवृत्ति आजकल सबकी ऐसी हो चुकी है कि द्वेष भावना हर व्यक्ति के अंदर भरी हुई है। एक दूसरे को देखकर कोई व्यक्ति खुश नहीं है, एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति की तरक्की देखते हुए खुश नहीं है। तो वो अगर वो मानसिक दोष भी हमें अगर लग जाता है, तो इन तीनों दोष से निवारण के लिए सिर्फ परमात्मा को एक बार नमस्कार करें कि प्रभु भूल चूक से भी अगर मुझसे कोई ऐसा अपराध हो गया है तो उसके लिए आप हमें क्षमा करें, और भगवान को जो है नैवेद्य चढ़ाएं। रात को शाम के समय जो व्यक्ति, जैसे आप बता रहे थे कि जो रात को आते हैं, वो भगवान को जो है धूप दीप लगाएं, एक पुष्प अर्पण कर दें, गेंदे का पुष्प अर्पण कर सकते हैं, माँ भगवती को कमल पुष्प अर्पित कर सकते हैं, और चंदन का तिलक करें परमात्मा को, तो उसमें भी उनका वो अपने आप ही परमात्मा उनकी भी पूजा स्वीकार करेंगे। जी जी जी, जी ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। एक तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा सुनकर कि हमें अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जी मॉडर्नाइजेशन में जी ऐसा हो गया है कि ज्यादातर बहुएं चाहती हैं कि शादी के बाद वो माँ बाप से अलग हो जाएं, उनके सर पे कोई जी जी जिम्मेदारी ना हो, वो जैसे जीना चाहें वैसे जी लें। और कहीं ना कहीं जी हम ये देख रहे हैं आजकल कि वो तरक्की भी करते हैं लोग। तो यहाँ पर आकर ये बहुत जरूरी है कि अगर माँ बाप को ही हम छोड़ देंगे तो हम आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमें दुख का भागी बनना पड़ेगा, क्योंकि उनका आशीर्वाद हमारे सर पे नहीं होगा। यही बात है ना सर? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो माता पिता तो जो हमें जन्म देने वाले हैं, जिन्होंने ये संसार हमें दिखाया है, अगर उन्हीं की हम सेवा नहीं करेंगे, भगवान राम को देखिए आप,
सिर्फ अपनी माता के कहने से उन्होंने 14 वर्ष का वनवास लिया। अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने वनवास। तो ये बहुत सारे उदाहरण है हमारे पास, बहुत सारे उदाहरण हैं। तो इसलिए श्रवण ने अपने अंधे माता पिता को देख कितनी सेवा की है उन्होंने, पूरे तीर्थ उन्होंने करवाए हैं। तो माता पिता तो शुरू से ही वेदों में कहा गया है। तो भगवान गणपति जी का पूजन हम करते हैं, आपने तो उन्होंने माता पिता जी को ही सब कुछ माना, सारा ब्रह्मांड मान लिया उन्होंने शिव पार्वती, और जी, 7 जी। परिक्रमाएं करके वो सबसे पहले जो है, जो देवताओं में अग्रज हो गए, सबसे पहले उन्हीं की पूजा होती है आज। तो माता पिता का तो स्थान वेदों में और देवताओं में बहुत ही माना गया है। जी, जी, जी। जी, अब जब जैसे हमने बात की थी, मैंने जो स्टार्टिंग की थी वो कर्म से स्टार्टिंग की थी इस जी एपिसोड की आपके साथ। तो कर्म के देवता शनि देव माने जाते हैं और आज शनिवार भी है। सही कह रही हूँ? जी 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 तो शनि देव को प्रसन्न क्या सिर्फ हम कर्म से कर सकते हैं, या कर्म के अलावा कोई और चीज भी है जो शनि देव डरते हैं सब शनि देव से, ठीक है? उनसे जी सबको डर लगता है। कितने भी अच्छे कर्म करने वाला होगा, जैसे उसके सामने आप शनि का नाम ले दोगे ना, तेरे पे शनिचर है, या तेरे पे साढ़े साती है, या तेरे पे ढाई है शनि की, तो उसको लगता है जी कि जी बस मेरे तो 7 साल गए या मेरे 2.5 साल गए। तो आप इस पे थोड़ी सी जी कुछ रोशनी डालेंगे प्लीज, ताकि लोगों की अवधारणाएं बदल सके, लोगों को ये समझ आ सके कि हम कैसे शनि देव को प्रसन्न कर सकते हैं, या अगर हम उनके कोप के भागी हो गए कुछ गलत काम करके, तो वो कैसे हम उसका प्रायश्चित कर सकते हैं। प्लीज सर थोड़ा सा कुछ जी ज्ञान दीजिए हम। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, व्यक्ति हर व्यक्ति सोचता है कि शनि की साढ़े लग चुकी है, शनि की ढैया लग चुकी है, तो हमारा अच्छा नहीं होगा, शनिदेव रुष्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। शनि शत्रु नहीं मित्र है, लेकिन समझने की आवश्यकता है। हमें समझने की आवश्यकता है। शनिदेव क्या है? सम्मान, लेबर। जो जो मालिक है उसके नीचे जो काम करने वाली लेबर है, वो शनि का। अब जितनी उनकी सेवा करेंगे, जितने बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करेंगे, गरीब की सेवा करेंगे, तो शनि अपने आप ठीक रहेगा। और फिर भी अगर व्यक्तियों को ये लगता है कि शनि की साढ़े सती लग गई है, शनि की ढैया लग गई है हमारी, शनि शनि हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो वो व्यक्ति काले तिल, काले उड़द, नारियल, ये जो है वो प्रभाव करे, या शनि मंदिर में दे, शनि पे तेल चढ़ाए, या फिर एक लोहे की कटोरी लें और उसमें हम्म, सरसों का तेल डालें, और 5 शनिवार को हम्म, शनि मंदिर में उसको दें। और फिर जब 5 शनिवार पूरे हो जाएं, तो वो लोहे की कटोरी या तो पीपल में रख दें, या फिर शनि भगवान के मंदिर में रख सकते हैं। तो उससे भी काफी इनको कष्टों का निवारण हो सकता है। और अगर व्यक्ति ओम शनिश्चराय नमः ये मंत्र बोल सकते हैं, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः ये मंत्र बोल हम्म, सकते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में कष्ट आएंगे ही नहीं। और उसको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है कि शनि ये आ गए हैं तो शनि ऐसा करेंगे। शनि एक राजसी ग्रह है। अच्छे अच्छे नेताओं के कुंडली उठा के देखिए, अच्छे अच्छे जो इतने बड़े बड़े पदों पर जाते हैं उनकी कुंडली उठा के देखिए आप, तो शनि तो पराक्रम देने वाले हैं, हमें विजयी बनाने वाले हैं हर जगह। तो शनि से डरने की आवश्यकता नहीं है, बस उनका चिंतन और भाव से उनको नमस्कार करने की आवश्यकता है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। जी तो क्या कोई भी उनकी पूजा कर सकता है, या उसके लिए पहले पत्री किसी पंडित जी को दिखानी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि हम उनकी पूजा या उनका दान कर सकते हैं या नहीं? या कोई भी अपनी श्रद्धा से, या जिसके मन में भाव आता है कि हाँ मुझे शनि की जी पूजा करनी है, तो कोई भी कर सकता है क्या? बिल्कुल। अगर हमारे मन में किसी देवता के प्रति भाव आ रहा है कि मुझे हनुमान जी को मानना है, मुझे विष्णु जी को मानना है, मुझे दुर्गा जी को मानना है, या मुझे शनि जी को मानना है। अब लोग शिंगणापुर मंदिर में जाते हैं तो ऐसे थोड़ी ना कि वो अपनी कुंडली देख के जाते हैं, हर व्यक्ति वहां दर्शन के लिए जाता है। तो जी, परमात्मा जी। सर्वव्याप्त है। ओमा इति परब्रह्म, सारे ब्रह्मांड में सभी देवता विराजमान। तो इसीलिए शनि भगवान का जो व्यक्ति चाहता है कि मैं शनि की पूजा करना चाहता हूं, तो वो क्या, हुँ, हुँ। शनि मंदिर में जाएं, काले कपड़े की बत्ती बना के और एक दीपक लगाएं शनि मंदिर में। शनि भगवान की आंखों में कभी ना देखें, उनके पांव की तरफ देखें, जी, जी। उनकी पांव की तरफ देखें और उनका आशीर्वाद लें, काले चने चढ़ा के आए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, तो व्यक्ति हर कोई कर सकता है, ऐसा नहीं है कि वो। और हनुमान जी का और शनि जी का तो आपस में अवगत है, शनिवार तेरा है, मंगलवार तेरा है, संभालो बजरंगी परिवार तेरा है। तो ये तो एक हुँ। स्वाभाविक बात है कि आप अगर शनि जी को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, तो आप जिस भी देवता की पूजा करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुंडली में देख के ही वो सोचना पड़ेगा। तो क्या शनि जी तो क्या शनि मूर्ति, शनिदेव की मूर्ति या कोई फ़ोटो घर में स्थापित की जा सकती है? जैसे आपने बोला कि घर में पूजा कर सकते हैं।
नहीं नहीं, घर में नहीं, मंदिर में जाके, शनि मंदिर में, अच्छा शनि मंदिर में, अच्छा अच्छा शनि मंदिर में अच्छा जाकर पूजा करें। घर में जी जी शनिदेव की मूर्ति जो है वो नहीं लगानी चाहिए, वो मंदिर में ही उनका स्थान है, एकांत में शनिदेव रहने वाले हैं, तो जी वही जो है उनकी मूर्ति विराजमान होती है, तो मंदिर में जी तो जाके ही उनके दर्शन करें। ये गलती होगी अगर कोई घर में मूर्ति रखता है या उनकी फोटो रखता है। नहीं, गलती तो क्या है कि वेदों में कहा गया है कि शनि मंदिर, मंदिर में ही उनका स्थान बनाया गया, घर में शनिदेव को नहीं पूजा जाता जो है, इनका अलग जी जी एकांत स्थान बनाया गया है इसके लिए। जी 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 क्योंकि आजकल ऐसा है ना, इतनी सारी अवधारणाएं प्रचलित हो गई हैं, कोई कुछ भी सुन के कहीं से भी सुन के कुछ भी करने लग जाता है। क्योंकि अब क्या हुआ है ना, हमने धर्म को अपने हिसाब से ढालना शुरू कर दिया है। हमें लगता है ठीक है, हम घर बिल्कुल। में बैठ कर मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, तो क्या करते हैं बहुत सारे लोग, जैसे शनिदेव की मैंने भी देखा है कि कुछ लोगों ने घर में उनकी फोटो रखी होती है। तो इसलिए मैंने जी थोड़ा सा सोचा कि लोगों को क्लैरिटी हो जाए कि क्या चीज सही है क्या गलत है, क्योंकि कहते हैं कि गलत पूजा करने से पूजा ना करो तो बेहतर रहता है। बिल्कुल, लेकिन ग्रहों का अपना-अपना प्रभाव है, अपना-अपना जो है वो कुंडली, जन्म जैसी हमारी कुंडली होती है वैसा ही उनका प्रभाव होता है। ये नहीं है कि जी सारे ग्रह हमारी कुंडली में सारा दुष्प्रभाव ही देंगे, शुभ हम्म फल देने वाले अधिक ग्रह हैं। लेकिन जी जब दशाएं, अंतर्दशाएं, तंत्र दशाएं, सूक्ष्म दशाएं, गण दशाएं, जब छोटे-छोटे दशाओं के अंदर जब कोई ग्रह ऐसे आते हैं जो हमारे कुंडली में जिस भाव में बैठे होते हैं, वहां से थोड़ा-सा हमें कष्ट वो प्रदान करते हैं। हम्म, लेकिन हर चीज का निवारण है, हर समस्या का निदान है। तो वो जी किसी अच्छे ज्योतिष से दिखा के, किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श कर सकते हैं आप। अच्छे ज्योतिषी से एक बार परामर्श लें कि हमारे जन्म पत्रिका के अंदर इस समय ये कष्ट आया हुआ है, तो वो आपको अच्छे से अच्छे उपाय एक ज्योतिषी आपको देगा। तो इसलिए जी उसका निवारण आप कर सकते हैं। जी। जी अब कैसे पता लगेगा कौन अच्छा ज्योतिषी है? अब आपके जैसे ज्योतिषी तो हर जगह देखिए, नहीं मिलते। ये हम डिसाइड नहीं कर सकते कौन अच्छा ज्योतिषी है, कौन नहीं है। जी जी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारे पेट में दर्द हुआ, सिर में दर्द हुआ, तो क्या ये दिमाग में सोच के चलते हैं कि अकस्मात हमें वहां जाना पड़ेगा तो अच्छा डॉक्टर मिलेगा हमें? जी 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 कई बार क्या होता है, हमारे जो नजदीक होता है, सबसे पास जो हमारे होता है, उसी जी डॉक्टर के पास हम जाते हैं, तो हमें तो नहीं पता वो अच्छा है या बुरा। लेकिन हम्म। वेदों में कहा गया है, ज्योतिषी ब्राह्मण और वेद को जानने वाला हर व्यक्ति ही अच्छा है, और हर व्यक्ति के जो मुख से निकला हुआ हर शब्द वो अच्छा है। वो धारणा जी क्या है, वो हमारे मन की धारणा है कि वो अच्छे ज्योतिषी हैं, वो अच्छे ज्योतिषी हैं। ज्ञान, अच्छा अच्छा देखिए, ज्ञान में परिपूर्ण कोई नहीं है, जी ये अथार गंगा है, इसका कोई पार नहीं है। किसी को कम ज्ञान है, किसी को अधिक ज्ञान है, लेकिन ज्ञान सभी को है। ऐसा नहीं है कि किसी को ज्ञान नहीं है। जी जी बहुत बढ़िया बात बोली आपने कि ज्ञान जी सबको है, हम कितना ले सकते हैं उस जी, पर ये हम पे निर्भर करता है। कि कहते बिल्कुल हैं कि बिल्कुल, नदी ये हमारे, बात होती है। नदी जल दे रही है, किसके पास बाल्टी है, किसके पास लोटा और किसके पास चम्मच है, वो उतना ही ले जा सकता है। जी आपसे बात बिल्कुल करके बिल्कुल, बहुत वो, अच्छा लगा। जी 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 बहुत अच्छा लगा संदीप जी, आप हमारे शो में आए, आपसे हमने बात की, आपने कुछ मिथ्या धारणाएं जो है उनको क्लियर किया, लोगों को वो जी बात जी बताई जो उनको हर कोई नहीं बता सकता। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी जो भी हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं हम किसी खास विषय में संदीप जी से बात करें, संदीप कौशिक जी से बात करें, आप इनके विचार जानना चाहें तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए कि आप इस टॉपिक पे अपने इनके विचार जानना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, क्लैरिफिकेशन चाहते हैं इशू की। हम डेफिनेटली इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये दोबारा हमारे साथ आए और आपके उन क्वेश्चंस का आंसर दें, आपकी कंफ्यूजन्स का निवारण करें। राइट सर? जी बिल्कुल, जी जी बिल्कुल, जिस विषय पर आप जी कहेंगे, जिस विषय पर जो आपके श्रोता हैं वो सुनना चाहेंगे, उसी विषय पे हम जो है आगे चर्चा कर सकते हैं। जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। धन्यवाद सर, आपका दिन शुभ हो। जी जी, थैंक यू वेरी मच। जय माता दी, जय माता दी, जय जय माता दी। माता दी सर।